गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास मैथ्स के अंदर हमारी चल रही थी। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से पहले वाली वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा और इस यूनिट के अलावा अगर आपको कोई और यूनिट्स देखनी है तो उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। क्या करना है हमें, मिसिंग टर्म्स। जैसे फर्स्ट टर्म दे दी, सेकेंड टर्म हमें फाइंड करनी है और थर्ड टर्म हमें गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट पार्ट हमें कह रहे हैं कि हमें a1 दे दिया, a1 इज 2, a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। और a3 दे दिया हमें, a3 दे दिया 26, समझ रहे हो बात। a3 कितना दे दिया हमें 26। तो a3 का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास a प्लस 2d। अब ये a प्लस 2d कहां से है आपको थोड़ा सा बता दूं। इन पांचों पार्ट्स में एक फॉर्मूला यहां यूज होने वाला है an का। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे जैसे a3 चाहिए था तो मैंने n की जगह 3 रख दिया बेटा। तो a3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं a3 इज इक्वल a प्लस 2d। समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से मैंने लिखा a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d इक्वल 26। अब बेटा a मेरे को दे रखा है 2, मैं यहां पुट करूंगा 2, मैंने यहां 2 पुट किया, 2d इज इक्वल 26 हो गया। 2d की वैल्यू क्या आई, ये 2 राइट साइड में जाएगा, 26 माइनस 2, 2d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24, d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12। वैल्यू ऑफ d कितनी आ गई हमारे पास 12। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकेंड टर्म चाहिए। सेकेंड टर्म का मतलब a2 चाहिए। क्या चाहिए, a2। तो बेटा a2 क्या होता है, a2 होता है a1 प्लस d, है ना। a1 कितना है हमारे पास 2 और d कितना आया 12। तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 14। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी गई, सेकंड दे दी, थर्ड नहीं दी हुई, फोर्थ दे दी। तो जो जो गिवन है हमें उससे काम चलाना है। a2 हमारे पास है 13 और a4 है हमारे पास 3। तो सेम इसी फॉर्मूले से मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से। a2 का मतलब क्या है, a प्लस डी इज इक्वल 13, है ना। a1 प्लस डी लिख लो चाहे a प्लस डी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहां a4 है तो इसको लिख लेंगे a प्लस 3d इक्वल 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को सॉल्व कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो a प्लस डी आपका 13 और a प्लस 3d आपका 3। दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, a कट जाएगा, d माइनस 3d तो कितना हो जाएगा माइनस 2d। समझ रहे हो बात। d माइनस 3d कितना हो जाएगा माइनस 2d। 13 माइनस 3 हो जाएगा 10, d की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 5। वैल्यू ऑफ d हमारे पास कितनी आ गई माइनस 5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे a1 और a3 चाहिए, a1 और a3। तो बेटा d आ गया मेरे पास 5, इस d को मैं यहां पुट कर दूं चाहे यहां कर दूं, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस डी कितना 13। a फाइंड करने के लिए मुझे d यहां रखना पड़ेगा, माइनस 5 इज इक्वल 13। बेटा माइनस 5 है, राइट साइड में जाके क्या होगा प्लस 5 होगा, राइट साइड में जाके क्या होगा प्लस 5। तो आराम से हम यहां a की वैल्यू निकाल सकते हैं 13 प्लस 5 करके। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई कितनी 18 आ गई। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 18। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a3। तो बेटा a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना। तो a3 a कितना है मैंने अभी फाइंड किया 18 प्लस 2 आपका सेम रहेगा। d की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं, मेरे पास कितनी आई d की वैल्यू माइनस 5। तो बेटा a3 आ गया 18 माइनस 10 कितना आ गया 8 आ गया। a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, थर्ड पार्ट क्या कहता है देखिए। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड और थर्ड नहीं दी हुई,
फोर्थ टर्म दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, वैल्यू ऑफ ए कितनी है मेरे पास 5, A2 नहीं है मेरे पास, A3 नहीं है, A4 है मेरे पास, क्या है A4। तो A4 है मेरे पास 9.5, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं A4 को 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2, समझ रहे हो बात। A4 को क्या लिख लिया मैंने 19/2, या इसको 9.5 भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए मुझे A2 फाइंड करना है, तो A2 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस डी, है ना। तो A तो है मेरे पास, D नहीं है, D नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से पहले D निकालेंगे। देखिए ध्यान से A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूं, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो A4 मतलब 19/2, ठीक है। A कितना मेरे पास 5 प्लस 3D, ये जो 3D है इसको आप इधर ही रखो, 5 को इधर ले आओ, 9/2 माइनस 5, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ आएगा 9, 5 2 जा 10, यहाँ बनेगा 3D, तो 9/2 बन गया, और ये वाला जो 3 है इधर आके 1/3 बन गया। तो मेरे पास बेटा D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू आई मेरे पास 3/2, समझ रहे हो बात। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने अभी तक D की वैल्यू निकाली है 3/2। अब D की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा बस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। A कितना है मेरे पास 5 और D मेरे पास कितना है 3/2। इसका एलसीएम ले लो बेटा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2, ये मेरे पास A2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे A3 भी चाहिए। तो A3 कितना आएगा, देखो A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D, समझ रहे हो बात, A प्लस 2D, या A3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो A2 प्लस D। बेटा ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों ही सही हैं। A प्लस 2D लगा लो तो भी सही है, A2 प्लस D लगा लोगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो A3 जो है A2 कितना है मेरे पास 13/2, और D कितना है मेरे पास 3/2। 13 प्लस 2 कितना, 13 प्लस 3 कितना बनेगा 16/2, यानी कि 8। ये मेरे पास क्या आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, समझ रहे हो बात। ये मेरे पास क्या आ गई, A3 की वैल्यू। फोर्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -4, A1 गिवन है, A2 A3 A4 A5 ये नहीं गिवन, A6 गिवन है, ठीक है ना। कितने नंबर पे वैल्यू आ रही है, 6th नंबर पे, A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 हमें फाइंड गिवन है। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें A1 गिवन है बेटा, A1 गिवन है -4, और क्या गिवन है, A6 की वैल्यू मुझे दे रखी है 6, A6 की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 6। तो मैं क्या करूंगा, A6 की वैल्यू 6 है, A6 को मैं लिख लूंगा A प्लस 5D, क्लियर। A की वैल्यू है मेरे पास -4, ये -4 मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, 5D रह जाएगा इधर, 6 प्लस 4, 5D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 यानी कि 2। तो बेटा मेरे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 2, D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। मुझे A2 A3 A4 A5 ये सब फाइंड करने हैं, तो मैं बेटा A2 फाइंड करता हूं। A2 का मतलब है A प्लस D, या A1 प्लस D लिख लो, एक ही बात है। A2 लिखा मैंने, A1 कितना मेरे पास -4, अच्छा प्लस D कितना 2, तो A2 कितना आया -2, समझ रहे हो बात। A2 कितना आ गया मेरे पास -2। मुझे A2 निकालना है, A3 निकालना है, तो A3 का मतलब A2 प्लस D, A2 कितना है मेरे पास -2 और D कितना है 2, तो बेटा A3 मेरे पास आ गया 0, A3 मेरे पास क्या आ गया 0, क्लियर। अब मुझे A4 और A5 भी निकालना है, ठीक है ना। A4 कितना A3 प्लस D, A4 कितना मेरे पास A3 मेरे पास 0, और D मेरे पास कितना, D है मेरे पास 2, तो बेटा A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। A5 ध्यान से देखिए, A5 कितना है, फाइंड करना है मुझे A5 का फॉर्मूला बनेगा A4 प्लस D, क्लियर। तो A5 इज इक्वल टू A4 मतलब 2 और D मतलब 2, तो A5 का मतलब हो गया 4, A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मेरे पास
फोर्थ क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे 4 टर्म फाइंड करनी थी, A2, A3, A4, A5, ये सब फाइंड कर दिया। फिफ्थ पार्ट देखिए दोस्तों, फिफ्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। A1 हमें फाइंड करना है, A2 गिवन है, A3, A4, A5 ये तीनों फाइंड करने हैं, A6 गिवन है। तो जो जो गिवन है पहले मैं वो लिख रहा हूं बेटा। मुझे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर A2 गिवन है 38 और A6 गिवन है -22। समझ रहे हो बात? A2 गिवन है 38 और A6 गिवन है -22। अब क्या करना है, A2 का मतलब है A प्लस D, वो आपके पास आ गया 38, और A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D, ये अपने पास आ गया -22। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो A प्लस D आ जाएगा मेरे पास 38 और A प्लस 5D आ जाएगा मेरे पास -22। ये माइनस और ये प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, A कट जाएगा, यहां बचेगा -4D और ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 60। समझ रहे हो बात? 38 प्लस 2 40 प्लस 20 60। D की वैल्यू आ जाएगी -15। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -15। मुझे A1 चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए। D की वैल्यू मैं चाहे फर्स्ट में पुट कर दूं चाहे सेकंड में, A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिख रहा हूं A प्लस D कितना? 38। A कितना है मेरे पास? फाइंड करना है, ठीक है, और D कितना है? -15। तो बेटा -15 राइट साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, A इज इक्वल टू 38 प्लस 15 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस करके देख लो, 8 प्लस 5 13, समझ रहे हो, प्लस 1 यानी कि कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 53, यानी कि A1 मेरे पास आ गया 53। अब मुझे A3, A4, A5 फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है। A3 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? A2 प्लस D करना पड़ेगा। A2 कितना है मेरे पास? A2 38 है और D मतलब -15 है, तो A3 आ जाएगा 38 -15, ठीक है। 8 - 5 3, 3 - 1 2, तो A3 अपने पास आ गया प्लस का 23। अब A4 का मतलब A3 प्लस D, ठीक है। A3 का मतलब ये चीज 23 प्लस D की वैल्यू -15। A4 23 -15, समझ रहे हो बात? A4 कितना आया बेटा? ये आया अपने पास 23 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो 8 बचेगा ओनली, ठीक है। A4 आ गया। A5 का मतलब A4 प्लस D। A4 कितना है? 8 है और D कितना है मेरे पास? -15 है। तो बेटा A5 आ जाएगा 8 - 15। A5 का मतलब -7। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे A1, A3, A4, A5 ये सब निकालना था, तो मैंने आपके सबके सामने सॉल्व करके दिखा दिया है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स स्टूडेंट्स।